एन लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत का सूत्र है केवल n होता है। केवल क्या होता है? n। तो n जैसे से एग्जाम्पल इसका, जैसे 1 3 5 7 9 11 ये संख्याएं, इनका यदि औसत निकाल रहे हम तो कितना आएगा? n मतलब कितनी संख्याएं टोटल गिनती करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर कितना है? 6। तो इसका औसत कितना हुआ? तो इसका औसत बराबर 6। इसका क्या है? आंसर है। हाँ जी, दोबारा देखो इसको, इसी सवाल को। n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। तो ज्ञात करने का सूत्र है इसका n, केवल क्या होता है? n ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके लिए संख्या दी गई है, विषम संख्याएं आपको देखो 1 3 5 7 9 11 लगातार संख्या ली गई हैं। तो इनकी संख्याएं गिनती करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर कितना आया आपका? 6। तो 6 इसका क्या है? इसका औसत होगा। क्या होगा इसका औसत? 6 ही होगा। अगला नेक्स्ट सवाल, A1 A2 A3 डैश 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 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत का सूत्र है, यह है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 होता है। एग्जाम्पल जैसे 3 4 5 6 7 8 ये संख्या दी गई है आपको। तो इसमें अंतिम संख्या है आपकी, देखो अंतिम संख्या आपकी 8 है। इनका औसत निकाल रहे हैं हम। अंतिम संख्या कितनी है इसकी? 8 है। और प्रथम संख्या कितनी इसकी? 2 है। तो इसका औसत क्या होगा? तो औसत बराबर अंतिम संख्या इसमें 8 और प्रथम संख्या इसमें 3, इसमें 2 का भाग देंगे। ये कितनी संख्या हो गई? 8 और 3 11 बटे 2 बराबर 5.5। इसका क्या आया? औसत हुआ। पुनः एक बार और इन्हीं संख्याओं को देखें। यदि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन संख्याओं के बारे में चर्चा करी कि n लगातार सम संख्या के बारे में बात करी है आपके लिए, तो n लगातार सम संख्या प्राकृत संख्या का औसत निकालना चाहें तो उसका सूत्र मैंने बताया आपके लिए n+1 था। और इसका क्या है? विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें तो क्या होगा? इसका सूत्र केवल n होता है। तो इस ढंग के सवाल हैं। अब यदि विषम संख्याएं मैंने आपको दी गई हैं, ये लगातार की हैं, 1 3 5 7 9 11 है। इसका औसत निकालें तो n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर बेटा 6। तो n बराबर 6 इसका क्या हुआ? औसत हुआ। अगला नेक्स्ट सवाल मैं आपके लिए बताया है अभी कि वो कुछ संख्या है, मतलब A1 A2 A3 डैश 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 संख्याएँ दी गई हैं।
तो उन प्राकृत संख्याओं का यदि हम औसत निकाल रहे हैं तो उसका ये फार्मूला है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 होता है। बेटा इसमें जैसे उदाहरण दिया मैंने आपके लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक संख्याएँ आपको प्राकृत संख्याएँ इनका औसत निकाला है। तो अंतिम संख्या इसमें बेटा कितनी है 8 है और प्रथम संख्या कितनी बेटा इसमें 3 है। तो इनका 8 और 3 11 का जोड़ किया हमने, कितना होगा 11, 11 बटा 2 बराबर 5.5। इसका क्या हुआ ये औसत हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, कोई संख्या दी गई है, उसी संख्या के गुणज ज्ञात करना चाह रहे हैं। एन किसी भी संख्या, एक क्वेश्चन है देखो, किसी संख्या का एन गुणज है तो उसका औसत का सूत्र है। तो सूत्र क्या है इसका? सूत्र है संख्या कोष्टक n+1 बटे 2 होता है इसका सूत्र। दोबारा, किसी संख्या का n गुणज है तो उसका औसत निकालने का सूत्र है संख्या कोष्टक में n+1 बटे 2 होता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है, जैसे 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। इसको हम साधारण भी कर सकते हैं। कैसे? इस सूत्र के द्वारा नहीं करें, इसको कैसे करें? इसके 2 के गुणज लिखेंगे। 2 के प्रथम 5 गुणज क्या होता है बेटा? गुणज ये होता है कि जिस संख्या का भाग चला जाता है, जैसे 2 का भाग कोई संख्याओं में भाग जा रहा है तो उसके क्या 2 के गुणज होंगे भी। जैसे 3 का गुणज क्या पूछा जाए तो 3 का भाग जानते चाहिए सभी संख्याओं में। तो 2 के प्रथम क्या पूछे गए सवाल में? 5 गुणज पूछे गए हैं। मतलब 2 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे? एक तो होगा 2 होगा, 2 के प्रथम 5 गुणज 2 है, 2 के बाद में आता है 4 है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद में आता है 8, के बाद में आता है 10। ये प्रथम 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इनका औसत निकालेंगे। मैंने शुरू में सूत्र में आपके लिए बताया कि औसत का सूत्र बताया मैंने, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करें इनको, राशियों का योग औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो राशि आपकी है, आपको दी गई है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5। इसका टोटल करें, कितना आता है? 10 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30। 30 बटे 5 का भाग देंगे 6 आएगा। ये तो साधारण तरीका है और ये वाला है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। इस सवाल को इस ढंग से भी कर सकते हैं। संख्या कितनी है आपकी? 2 है। सूत्र द्वारा या शॉर्ट ट्रिक्स, क्या है? संख्या कितनी है आपकी इसमें? 2 कोष्टक
एन कितना है, एन बराबर कितनी संख्या है, 5 है, 5 प्लस 1/2। पहले इसको सवालों को सरल करने के लिए आपने बॉडमास का नियम तो सुना ही होगा। बॉडमास क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेटों को हल किया जाता है। ब्रैकेटों के प्रकार होते हैं, सबसे पहले होती है रेखाबंधनी। बॉडमास का नाम सुना ही है, BODMAS, बॉडमास। बी मीन्स होता है ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टकों के प्रकार हैं आपके लिए, कोष्टक के प्रकार हैं। नंबर 1 है, एक तो होता है ये, इसे बोलते हैं रेखाबंधनी। नंबर 2 होता है सीमेई कोष्टक में छोटा कोष्टक। नंबर 3 है मझला कोष्टक। नंबर 4 है बेटा बड़ा कोष्टक। मतलब बी मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्टकों के प्रकार हैं। नंबर 1 देखो, इसमें नंबर 1 देखें, ये पहला है रेखाबंधनी, दूसरा है छोटा कोष्टक है, तीसरा है मझला कोष्टक है, चौथा है बड़ा कोष्टक है। इसके बाद में ओ लिखा हुआ है, बी के बाद में आता है ओ मीन्स होता है ओ बड़ा होता है ऑफ मतलब का मीन्स क्या मतलब होता है, गुना ही होता है। डी मतलब होता है, डी मतलब डिवाइड होता है, क्या होता है, सॉरी डिवाइड, DIVED डिवाइड मतलब भाग। डी के बाद आता है एम इज मल्टीप्लाई। एम बड़ा होता है MILTI मल्टीप्लाई PLY मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुना। इसके बाद होता है ए मीन्स ऐड, ADD ऐड मीन्स होता है जोड़। इसके बाद आता है एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, SUBTRICTION सब्ट्रैक्शन मीन्स बाकी। तो इस ढंग से हमको इस बॉडमास के आधार पर सवालों को सरलीकरण किया जाता है। तो बॉडमास में सबसे पहले होता है रेखाबंधनी। यदि सवाल में रेखाबंधनी दी गई है बेटाओ, तो रेखाबंधनी को पहले हल किया जाएगा। यदि रेखाबंधनी सवाल में है ही नहीं बेटाओ, उसके बाद में हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, छोटा कोष्टक है तो। यदि छोटा कोष्टक भी नहीं है बेटाओ, उसके बाद में हम हल करेंगे मझले कोष्टक को हल किया जाएगा। इसके बाद में बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। फिर यदि कुछ सवाल में बड़ा कोष्टक भी नहीं है, तो उसके बाद में ऑफ देखते हैं, ऑफ है क्या नहीं, ऑफ मतलब का है कि नहीं। यदि का ऑफ है तो ऑफ हल करेंगे। इसके बाद में डी मतलब डिवाइड मतलब भाग को देखेंगे। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई हल करेंगे। इसके बाद में जोड़ को हल करेंगे, ऐड मतलब अंत में करना है आपको, बाकी करनी है। तो इस सवाल के अंदर आप देखेंगे, इस सवाल में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपको कोष्टक है। सबसे पहले इस कोष्टक को हल किया जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाता है, 6। तो 6 दो को लिख दिया अपने कोष्टक में, 6 लिख दिया बटे 2। तो कोई चिन्ह नहीं होता है बेटा, तो क्या मानते हैं, उस चिन्ह को गुना कर मानते हैं। तो ये क्या है, गुना।
2 इंटू 6 बटे 2, 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 6। इस ढंग से आपको ये सवाल हल करना है। इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट सवालों में, ये आपको दोबारा बताता हूँ आपके लिए। इसमें मैंने सवाल लिखा है कि 2 के प्रथम 5 गुणों का औसत ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 2 ढंग से सवाल को बताया है। पहला तो है ये सूत्र द्वारा है, किसी संख्या का n गुणज है तो उसका औसत किस ढंग से निकालते हैं। तो सूत्र है संख्या कोष्टक में n+1/2 होता है। एग्जाम्पल लिया मैंने, सवाल लिया, सवाल क्या है, 2 के बेटा प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 2 के प्रथम 5 गुणज लिए मैंने। गुणज आपके लिए बताया मैंने, गुणज क्या होता है, गुणज वह संख्या होती है जिस संख्या का भाग चला जाता है सभी संख्याओं में, तो क्या होता है, वह गुणज होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये संख्या मैंने 2 के गुणज लिए, प्रथम 5 गुणज लिए। अब आप देख सकते हैं इन सभी संख्याओं में 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसलिए 2 के क्या है, गुणज हैं ये। 2 में 2 का भाग जाता है पूरा एक बार, 2 का भाग 4 में जाता है पूरा 2 बार, 6 में 2 का पूरा भाग जाता है 3 बार, 8 में 2 का भाग देते हैं पूरा 4 बार जाता है, और 10 में देते हैं 2 का पूरा भाग 5 बार जाता है। इस ढंग से मैंने 2 के प्रथम 5 गुण लिए। इनका औसत पूर्व में सूत्र बताया मैंने, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसमें राशियाँ आपको ये दी गई हैं, इनका जोड़ किया है, संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 का इसमें भाग दे दिया है, तो 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6। ये तो बेसिस और शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा किया हमने। संख्या कौन सी थी आपने, 2 के गुणज निकाल रहे हमने, तो संख्या है 2। n मीन्स होता है कितनी संख्याएं गिनती करनी है, कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर 5, n बराबर 5 रख दिया, प्लस 1/2। तो इस ढंग से मैंने इस सवाल को हल किस नियम से किया है, बोर्डमास के नियम के आधार पर किया है। बोर्डमास के नियम में क्या होता है कि b मतलब ब्रैकेटों के प्रकार आपके लिए बताए मैंने। ब्रैकेटों के प्रकार है, नंबर 1 होता है रेखाबंधनी, दूसरा है छोटा कोष्टक है, तीसरा है मजला है, चौथा है बड़ा कोष्टक है। यदि सवाल में ये नहीं है तो इसके बाद में क्या देखते हैं, ओ अगला है ओ मीन्स ऑफ, ओ मीन्स का होता है, और डी मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग, एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई मतलब गुना, ई मीन्स होता है ऐड मतलब जोड़ करना, एस होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। तो इस ढंग से मैंने इस सवाल को इस ढंग से किया है। इनमें से आपके लिए क्या ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को हल किया है मैंने। तो ब्रैकेट के हल किया, तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे आप। 5 + 1 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे, गुना का चिन्ह मानेंगे। तो 2 × 6 करना है बटे 2, 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इस ढंग से सवाल आपका हल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल में आपके लिए इस ढंग के सवाल भी आते हैं कंपटीशन में, क्लासों में, और अलग ढंग के सवाल आते हैं। यदि आपने वर्ग संख्या का नाम सुना होगा, वर्ग संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, 2 का वर्ग करना चाहते हैं, 2 × 2 करते हैं, कितना आता है बेटा, 4 आएगा। तो इस वर्ग संख्या मतलब किसी संख्या के ऊपर घात 2, किसी संख्या के ऊपर घात 2, तो n लगातार मतलब प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं
का वर्ग, वर्गों का औसत। औसत ज्ञात करने का सूत्र है बेटा, सूत्र ये है, सूत्र है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 होता है बेटा। n प्लस 1 कोष्ठक में 2n प्लस 1 बटे 6 होता है। ये क्या है? किसी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने का सूत्र है। तो जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए, वर्ग संख्या का 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये संख्या दी गई हैं। एग्जाम्पल जैसे ये इन सभी वर्ग संख्याओं का औसत निकालें तो दो ढंग से निकाल सकते हैं इसको। पहले तो इनकी वर्ग संख्या हटाई जाए, उस ढंग से उसके बाद में उसका औसत किया जाए। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग होता है 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 × 2, मतलब उसी संख्या को कितनी घात है उस संख्या उतनी बार गुना करना है। तो 2 का वर्ग कितना है? 2 × 2, बाद में कर देंगे गुना। 3 का वर्ग 3 × 3, 4 का वर्ग 4 × 4 और 5 का वर्ग 5 × 5। 1 का वर्ग तो 1 होता है ये, 2 का वर्ग होता है 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 4 होता है 16, 5 × 5 होता है 25। इनका औसत निकालें। इनका औसत बराबर, मैंने बताया बेटा आपके लिए पहले, औसत बराबर होता है सूत्र राशियों को बड़े राशियों की संख्या बताया, उस ढंग से भी सवाल को हल करना है। तो औसत 1 + 4 + 9 + 16 + 25 बटे कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 को भाग देंगे। जोड़ें इनको, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 कितने हो गए बेटा? 55। 55 बटे 5 बराबर 11। 5 का भाग देंगे, 55 में कितना आ जाएगा? 11 आएगा। अब ये तो आपके लिए बताया, पहले पूर्व में बताया सूत्र द्वारा, उस साधन और शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा इसमें मान रखना है। n बराबर कितना रखना मान, यदि इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक्स में किया जाए। शॉर्ट ट्रिक्स, n बराबर कितना है बेटा? n बराबर कितना है? देखो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, n बराबर 5। सूत्र आपका यही है, n + 1 2n + 1 बटे 6 होता है। n बराबर 6 रख देंगे इसमें मान। n बराबर रखो, कितना मान? 5 रखेंगे। 5 + 1 और 2 × 5 + 1, कुछ चिन्ह नहीं तो गुना करते हैं, बटे 6। हाँ जी बेटा, इनको कोष्ठक हल करेंगे। पहले अभी बताया आपके लिए मैं ब्रैकेट के बारे में। 5 + 1 कितना हो गया बेटा? 6। चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह मानेंगे। पहले गुना करेंगे, 5 दूनी 10 + 1 बटे 6। फिर इसके बाद में 6 × 10 और 1 कितना हो गया बेटा? 11 बटे 6। 6 से कट जाएगा, 6 कितना आ जाएगा? 11 है। देखो शॉर्ट ट्रिक्स में भी 11, ए बी में 11 आंसर है। इसको पुनः एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार और। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी बताया आपके लिए वर्ग होता क्या है? वर्ग होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करें। मतलब जैसे 2 का वर्ग करना चाहते हैं तो 2 × 2 करना है आपको। कितना आता है? 4। तो उदाहरण के तौर पर मैंने संख्या ली गई हैं। 1 का वर्ग होता है 1, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये संख्या है आपकी।
इसको मैं सूत्र द्वारा पहले बताया, औसत के बारे में सूत्र द्वारा हल किया गया है। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग, 2 की घात कितनी है 2 है, तो उसी संख्या को उतनी बार गुना करना है, 2 × 2। इसी ढंग से 3 का वर्ग करना है, 3 × 3 होगा। 4 का वर्ग करना है, 4 × 4 हो जाएगा। 5 का वर्ग करना है, 5 × 5 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 × 2 करते कितना होता है बेटा 4, 3 × 3 करते कितना होता है बेटा 9, 4 × 4 करते कितना होता है बेटा 16, 5 × 5 करते कितना होता है बेटा 25। औसत बड़ा होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों का, ये आपकी राशि दी गई है, इनका योगफल किया है, इनका जोड़ करने पर कितनी संख्या आई है 55 आई है, बटे कितनी संख्याएं पूरी 1 2 3 4 5 हैं, 5 का भाग दे दिया, इसमें 11 आया। शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा, शॉर्ट ट्रिक्स आपकी ये है n+1 बेटा 2n+1 बटे 6। इसको, इसमें n बराबर कितना है, कितनी संख्या है पूरी 1 2 3 4 5, n बराबर कितना है बेटा 5 है। n का मान हमने 5 इसमें सूत्र में रखा गया है, 5 + 1 n की जगह 5, और n आ गया यहाँ पर, तो 2 × 5 हो गए प्लस 1, तो 5 + 1 2 × 5 + 1 बटे 6। 5 रे कितने हो गए बेटा 6, और 5 दूनी 10 हो गए, 10 प्लस कितना 1 करेंगे कितना 11, 6 × कितना होगा 11 बटे 6, 6 से कट जाएगा, कितना होगा 11। इस ढंग से आप किसी संख्या का वर्ग संख्याओं को क्या लगा सकते हैं हम, औसत। इसके बाद आता है घन। अगले सवालों में नेक्स्ट सवाल है घन पर आधारित हैं। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घन जानते हैं, किसी संख्या होती है उसकी घात होती है 3। तो इसके सूत्र द्वारा क्या, सूत्र क्या है इसका, n प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत सूत्र क्या है, सूत्र है इसका है n × n+1 का होल स्क्वायर बटे होता है 4 होता है इसका, n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 होता है, घन का सूत्र है। इसके बाद n बराबर कुछ संख्या आपको उदाहरण देते हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन और 5 का घन, ये संख्या लिखी गई है मैंने आपको घन संख्या। अब मैं आपको पूर्व में सूत्र बताया, औसत बराबर क्या होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या होती है। तो घन संख्या मतलब 1 का घन कितना होता है 1 × 1 × 1, 1 का घन तो 1 × 1 × 1, कॉमा 2 का घन 2 × 2 × 2, 3 का घन 3 × 3 × 3, 4 का घन 4 × 4 × 4, 5 का घन 5 × 5 × 5। ये घन संख्या है आपके। एक को कितनी बार गुना करते हैं बेटा, उसका मान कितना आता है 1 ही आता है। कितना आता है बेटा उसका मान 1 ही आता है। 2 का घन करना है, 1 का घन होता है 1, 2 का घन कितना 2 × 2 करते हैं 4 आता है बेटा, 4 × 2 करते कितना आता है 8, 3 × 3 बेटा 9, 9 × 3 करते कितना आता है 27, 4 × 4 16, 16 × 4 64, 5 × 5 25,
इंटू 5 125। इनका औसत, औसत बराबर है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियाँ आपकी ये दी गई हैं 1, 8, 27, 64, 125। इनका जोड़ करेंगे 1 + 8 + 27 + 64 + 125। जोड़ना है कितनी संख्या है पूरी? 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। इनका जोड़ करेंगे बेटा 5, 4, 9, 7, 16, 16, 8, 24, 1, 25, 25 का 5 हासिल 2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 2 बटे 5। इसका हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, बचना कितने बचे? 2, 5 को उतारा गया है, 55 25। इसका कितना हुआ औसत आपका? 45 हुआ। अब इस शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा कैसे हल करेंगे इसको? शॉर्ट ट्रिक्स, सूत्र है इसका n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 है। n कितना है बेटा? n कितना गिनो? n है 1, 2, 3, 4, 5। n बराबर 5 रखो। n बराबर 5 रखेंगे तो देखो इसमें 5 5 5 + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। हल करें इसको आगे। 5 5 और प्लस कितने हुए? ये कितने हो गए? 6 हो गए। 6 का स्क्वायर करना है तो 6 × 6 कितना होता है बता? 36। 36 बटे 4। चिन्ह नहीं है, क्या करते हैं बेटा? गुना। 5 × 36 बटे 4, 4 से कट गया 36, 9 बार 9 पंजे 45। इस ढंग से इस सवाल को हल किया गया है। मैंने दोबारा इसको एक बार रिपीट और करना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकाल रहे हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स या सूत्र है इसका n कोष्ठक में n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। एग्जाम्पल लिया मैंने 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। 1 का घन मीन्स होता है घात 3। किसी संख्या को मतलब जितनी घात है उतनी बार गुना करना है आपको। 1 का घन करना है तो 1 × 1 × 1। 2 का घन करना है तो 2 × 2 × 2। 3 का घन करना है 3 × 3 × 3। 4 का घन करना है 4 × 4 × 4 करते हैं। 5 का घन करना है तो 5 × 5 × 5 करते हैं। 1 × 1 × को 1 करते कितना था? 1 × 1 1 × 1 1। 1 को कितनी बार गुना करें? एक ऐसी संख्या है 1 को कितनी बार गुना करें तो उसका आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। 2 का घन 2 × 2 4 × 2 8। इसका 3 घन 3 × 3 9, 9 × 3 27। 4 घन 4 × 4 16, 16 × 4 64। 5 घन 5 × 5 × 5 125। ये आपकी घन संख्या हो गई। इनका औसत निकालें। राशियों का योग इन सभी राशियों का जोड़ना गया है। 1 + 8 + 27 + 64 + 125। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 का भाग देंगे। सभी को जोड़ा गया है। जोड़ने पर 225 संख्या प्राप्त हुई है बटे 5 है। 5 के इसमें भाग दिया गया है। कितना आया? 45 मतलब 45 आ गया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा सवाल को हल किया गया है। मैंने n बराबर n कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। n बराबर कितना रखना है? उसमें 5 रखना है। सूत्र में सूत्र क्या है आपका? है n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 है।
n बराबर कितना, n बराबर कितना है 5 है, इसमें n बराबर 5 रखना है। तो n बराबर 5 रखेंगे, 5 5 + 1 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 5, और ये कितने हो गए 5 + 1 36 हो गए। 36 बटे ये संख्या है आपकी 4 है, इसको गुना करना है 5 और 36 बटे 4, 4 से कट जाए 36 कितना कटेगा 9 बार, 9 × 5 करेंगे कितना जाए बेटा 45। ये आपका क्या हो गई घन संख्या हो गई। किसी घन संख्याओं का औसत निकाला जाए तो इस ढंग से सवाल को हल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपके, सवाल है देखो आप 30 परिणामों का औसत 40 है और 50 परिणामों का औसत 40 है, 40 नहीं 60 है। तो दोनों परिणामों का औसत है। इस सवाल को हम दो ढंग से कर सकते हैं। एक तो वो बड़ा तरीका है थोड़ा, और एक शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा करेंगे। कैसे हल करते हैं? 30 परिणामों का औसत है बराबर 40। क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट हल करना है इसको। हाँ,